गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होती हैं। तो पहला बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमने बताया था वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे की जाती है जब रिकन्स्टिट्यूट हो जाती है। रिकन्स्टिट्यूट चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हो, चाहे एडमिशन के कारण हो, या रिटायरमेंट या डेथ के कारण हो, तो उसे कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो जब रिकन्स्टिट्यूट होती है तो अकाउंटिंग गुडविल की क्या की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट के विषय में बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। गुडविल शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर। मतलब कहने का कि अगर जो गुडविल का पेमेंट किया है आपने, वो कब होगा, जब आप बिजनेस परचेज करोगे तभी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अकाउंट खोला जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में मनी के टर्म्स में गुडविल का पेमेंट नहीं करता है, नहीं होती है, इसलिए इसको पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इसमें होता क्या है, जो गेनर पार्टनर होता है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, वो गेन करता है, तो वो जो प्रॉफिट गेन करता है उतने गुडविल में उतनी वैल्यू का जितना उसने गेन किया उतने उसको कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है। तो कैसे करते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको, डिस्कस करते हैं। सेटिंग ए सिंपल वर्ड, इंक्रीज मतलब गेनिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर मीन्स परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर by acquiring his or her share. The partner whose share increase, जिसका शेयर इंक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द पार्टनर whose share have been decrease, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको वो कंपनसेट करेगा। तो दिस कंपनसेशन पेबल बाय द गेनर पार्टनर टू हिज गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज़ नोन एज गुडविल। उसे गुडविल या प्रीमियम पर गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो इट इज़ पेड बाय द गेनिंग पार्टनर टू देयर अमाउंट ऑफ गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर गुडविल नहीं दी होगी तो कोई ना कोई चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलवाए, चाहे सुपर प्रॉफिट से, चाहे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। पहले गुडविल ऑफ फर्म निकाल लेंगे और गुडविल ऑफ फर्म में से उसका शेयर निकालेंगे जो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक। उस गेन पार्टनर का शेयर निकाल के गेनर पार्टनर का शेयर निकालते हैं। तो गुडविल ऑफ फर्म इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। तो जितना अमाउंट आता है उतना अमाउंट जो है कंपनसेट करता है गेनर पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, धर्म एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, धर्म और करम, और प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग इक्वल प्रॉफिट लेंगे। ठीक। दस धर्म विल लॉस वाइल करम विल गेट। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है, 3/5 और माइनस 1/2। इसी तरीके से 2/5 माइनस 1/2, ये कर्म का निकालेंगे। तो इसमें कर्म जो है गेन करेगा 1/10 और धर्म गेन कर रहे हैं 1/10 और करम विल सेक्रीफाइस करेंगे, निकालेंगे आप। तो या दोनों गेन कर सकते हैं, दोनों भी गेन कर सकते हैं। तो जो रेशियो निकलेगा उसमें 50,000 जो गुडविल वैल्यूड हुई है उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे। 50,000 के इंटू जितनी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। तो क्या एंट्रियाँ बनाई जाती हैं वो बता रहा हूँ मैं। पहला कंडीशन लिखिए, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट की जाती है। ये कब की जाती है,
एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय। तो एंट्री बनती है। कैपिटल दो मेथड से होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड। अगर फिक्स मेथड की कैपिटल है तो करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री बनाते हैं, और फिक्स नहीं लिखा हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो फिर हम कैपिटल से करते हैं। तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को उसकी वैल्यू निकालेंगे इन गेनिंग रेशियो में, जितना उसने गेन किया, और सेक्रीफाइसिंग की वैल्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे निकालेंगे, सेम आती है। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर होता है। तो एंट्री बनती है गेनर पार्टनर। अब गेनर पार्टनर में नाम लिखेंगे, जैसे ए बी सी हैं, ए और बी गेन कर रहे हैं तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस तरीके एंट्री बनाई जाती है। तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट से करते हैं, और इन केस ऑफ फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट से किया जाएगा। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल तो यही एंट्री बनती है गेनर पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये तो हो गई जब गुडविल कैपिटल से रेज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि गुडविल को रेज करना है, जब रेज की जाएगी मतलब गुडविल अकाउंट खोला जाएगा तो उसको तुरंत रिटर्न ऑफ भी कर दिया जाएगा। तब हम गुडविल अकाउंट जब रेज करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट के आगे वैल्यू लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल, जो गुडविल उस समय वैल्यूड हुई है उसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं गुडविल रेज किया है। ठीक है, पहला एंट्री है। अब रिटर्न ऑफ करेंगे तुरंत, सेकेंड एंट्री बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाती है। तब इस किस रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, न्यू रेशियो में। गुडविल तो फुल वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे इन न्यू रेशियो में। तो सेकेंड एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब रिटर्न आप करेंगे तो न्यू रेशियो में, और जब रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो में किया जाता है। रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड से कैपिटल मेंटेन है तो इसकी जगह जहाँ भी हम पार्टनर कैपिटल लिख रहे हैं वहाँ पर हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिख देते हैं। इन केस ऑफ फिक्स मेथड तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और जब रिटर्न आप करोगे तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज करेंगे, और रिटर्न आप करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कह रहा अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। कह रहा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने एग्री किया कि हम फ्यूचर जो है प्रॉफिट इक्वल लेंगे। ठीक, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 50,000। कह रहा 50,000 गुडविल वैल्यूड हुई उस समय जब इन्होंने प्रॉफिट रेशियो बदला। पास जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल अकाउंटिंग की क्या जनरल एंट्री बनेगी उसको आपको पास करना है। दो कंडीशन दे रहा है, कह रहा व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। दो तरीके से, अगर रेज और रिटर्न ऑफ करना होगा तब कैसे करेंगे, और जब कैपिटल से एडजस्ट करना होगा तब कैसे करेंगे। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो कैपिटल से ही एडजस्ट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले गुडविल जो दी है आपकी 50,000, पहले तो आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। चाहे सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले आप वो निकालेंगे। देखिए नीचे वर्किंग नोट में हो सकता है निकाला हो, ये देखिए निकाला है, ये वर्किंग नोट बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। तो सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अनु का निकाला, ओल्ड गया है 3/5 और न्यू गया 1/2। 3/5 माइनस 1/2 तो 1/10 सेक्रीफाइस हो गया। अब बाला का 2/5 माइनस 1/2 तो निकालोगे तो 1/10 ये माइनस में आएगा। तो जब किसी का माइनस में आता है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो वो गेनर पार्टनर कहलाता है। तो 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/10 वो गेन कर रहा है। तो गुडविल वैल्यूड कितनी हुई है 50,000, तो 50,000 का 1/10 निकालो तो कितना आया 5,000 आया। तो जब गुडविल अकाउंट पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट होगी तो गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनर इसमें कौन था,
बाला थे, तो बाला के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नू कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी। 5,000 रुपये से 50,000 का 110 निकालेंगे और उस वैल्यू से एंट्री बना देंगे। ठीक। अब सेकंड कह रहा है व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, जब रेज करना होगा तब हम क्या करेंगे, पहले रेज करेंगे तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल टू बाला कैपिटल, और 50,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो ये हो गई रेज की एंट्री। अब फिर इसके बाद रिटर्न ऑफ करोगे तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये न्यू रेशियो में हो जाएगा। तो देखिए सेकंड केस में पहले रेज किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल टू बाला कैपिटल 3:2 में बांट दिया, ये हो गई रेज करने की। अब रिटर्न ऑफ करेंगे तो अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये न्यू रेशियो बांट देंगे। न्यू रेशियो इक्वल था, देखिए 25,000। समझ में आ गई बात। तो दो मेथड से जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, कुमार, गुप्ता एंड कविता वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। They have engaged in the storage and distribution of the canned juice, and its godown are located in different places in the city. Each godown was being managed individually by the Kumar, Gupta and Kavita. Because of the increase in business activities at the godown managed by the Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share of profit of the firm is be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was 1:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued 2-year purchase of average profit of last 5 years. The profit of last 5 years दिया है। तो ये तो जो ऊपर कहानी लिखी है कि गोडाउन में काम ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ करने के लिए गुप्ता को दिया जा रहा है, जिसके कारण से उनके प्रॉफिट रेशियो को बदला गया। तो ठीक है, अब न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, और ओल्ड क्या था, इक्वल थे। ठीक है। और इस समय गुडविल वैल्यूड कैसे हो रही, कह रहा 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें गुडविल दी नहीं है, तो पहले आप गुडविल को वैल्यूड करेंगे फर्म की गुडविल। तो कैसे निकालेंगे, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए। इसमें कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जनरेट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये करना है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए एक लॉस है 4th ईयर में, तो प्रॉफिट जोड़ लिया और लॉस को घटा दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो टोटल आ गई, और उस टोटल को 5 साल है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकला 3,60,000, करेक्ट। अब गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ फर्म का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें कह रहा है 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट के बराबर गुडविल वैल्यूड हुई है, तो एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 इंटू 2, तो आ गया 7,20,000। ये तो गुडविल आ गई। पिछले क्वेश्चन में गुडविल दी हुई थी, इसमें वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो गुडविल निकाल लिया हमने। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड है इक्वल 1/3, 1/3, 1/3, 3 पार्टनर है, तो 1:1:1, और न्यू क्या हुआ 1:2:1, मतलब 1/4, 2/4 और 1/4, ये न्यू हो गया। तो ओल्ड माइनस न्यू से पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है। जब रेशियो निकल गया, उसको हमने सॉल्व नहीं किया, ये आपको करना है। उसके बाद एंट्री बना देंगे, तो गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 7,20,000 में जो गेन करेगा या जो सेक्रीफाइस करेगा, जितना शेयर आएगा उससे उसकी वैल्यू निकाल के एंट्री बना दी जाएगी। ठीक है। देखिए वो नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके का रह जाएगा। गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड शेयर था 1:1:1 था, तो ये नीचे दे दिया गया है, और न्यू है 1/4, 2/4, 1/4, तो निकाला। तो देखिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुमार और सेक्रीफाइस कर रहे हैं
कविता, और गेन कौन कर रहा है? गुप्ता। करेक्ट। अब गुप्ता कितना गेन कर रहे हैं? 2/12। तो 7,20,000 का 2/12 निकाल लिया, ये गुप्ता का शेयर हो गया। और कुमार और सकी भाई कितना कर रहे हैं? 1/12। तो 1/12 निकाल लो 7,20,000 का, तो 60,000 आ गया। तो एंट्री क्या बन गई? गेनर कौन है? गुप्ता। तो गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार कैपिटल टू कविता कैपिटल, कुमार और कविता। तो 1,20,000 गुप्ता को डेबिट कर देंगे और 60,000 से कुमार को और 60,000 से कविता को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा ABC 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2 है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे 1 अप्रैल 1900। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000, करा 90,000 गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई। जर्नल एंट्री अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, करा व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जब बुक्स में अपीयर नहीं करनी होती है, इसके मतलब पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करनी होगी। जेनरल पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दूसरा है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 60,000 एंड दे एग्री ऑन द फॉलोइंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ और एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ कैरिड इन द बुक्स। दो तरीके से करवा रहा है। तो पहले केस में पहले तो हमको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले आप वो रेशियो निकाल लीजिए। तो आपने यहाँ पर रेशियो निकाला, ओल्ड शेयर दिया है, ABC 3 पार्टनर लिखिए। पहले फार्मूला लिखिए, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फिर तीनों के नाम लिख लीजिए। फिर ओल्ड शेयर देखिए लिखा हुआ है 5/10, 3/10, 2/10। अब न्यू लिख लीजिए, कह रहे हैं इक्वल होगा तो 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम लेके जैसे सेक्रीफाइस निकालते हैं, इतना तो आता होगा आप लोगों को, तो निकाल लिया। तो देखिए इसमें सेक्रीफाइस किया कौन? ए, और गेन कौन कर रहा है? बी और सी। करेक्ट। अब गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ दिया होगा ऊपर। गुडविल इज वैल्यूड 90,000। ठीक, पहले केस को बता रहे हैं। तो गुडविल 90,000 में जितना गेन किया उसका शेयर निकाल लिया। 90,000 इंटू 5/30 तो 15,000 आ गया। ये किसे? ये सेक्रीफाइस कर रहा है ए। और गेन कौन कौन कर रहे हैं? बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी कितना? 90,000 इंटू 1/30 और उसका 90,000 इंटू 4/30। जो वैल्यू आएगी उससे गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनर कौन है? बी और सी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। ये एंट्री बन जाएगी केस नंबर फर्स्ट में। ठीक है। अब केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 60,000। तो जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है उस समय अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड होती है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ की एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। तो 60,000 तो कह रहा है कि दे एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, कह रहा है रिटर्न ऑफ कर देना है। तो एंट्री क्या बनाएंगे आप? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000। पहले तो इसको राइट ऑफ करेंगे 5:3:2 के रेशियो में। देखिए राइट ऑफ कर दिया। जो एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है जो एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में गुडविल शो होती है उसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, जो पहले से है। करेक्ट। तो ये व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो हमने ये एंट्री बना दी, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया पहले केस में। सेकेंड केस में कह रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, इट इज़ कैरिड इन द बुक्स ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना है। सेकेंड जो वैल्यू रही उसकी जो पहले केस में एंट्री बनी वो तो सेकेंड एंट्री बनेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। परंतु सेकेंड कह रहा है कि ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ करना था, और कह रहा नहीं करना होगा तब क्या करते हैं? तो पहली जो एंट्री बनी है रिटर्न ऑफ, इसकी जगह हम ओल्ड रेशियो से नहीं जब रिटर्न ऑफ करना होता है तो ये देखिए कितनी गुडविल तुम्हारी बुक्स में अपीयर थी 60,000 और वैल्यूड कितनी हुई 90,000। इसका मतलब कितनी बढ़ गई 30,000।
तो 30,000 को ही गेनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एडजस्ट करेंगे। समझ गए? तो 30,000 में वैल्यू निकालेंगे, गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री बनाई जाएगी। जब एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना होता है, राइट ऑफ नहीं करना होता है, तब इस तरीके एंट्री बनाई जाती है। ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अभी मैं बता चुका था, परंतु एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। इट इज़ परचेज गुडविल एंड नॉट फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है। पार्टनर में डिसाइड टू रिटर्न ऑफ इट और कैरी इट एज ए एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दो तरीके, चाहे तो रिटर्न ऑफ को डिसीजन ले सकता है या कैरी करने को। अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो रिटर्न ऑफ करना है, अगर दिया कैरी करना है तो कैरी करना है। ठीक। तो रिटर्न ऑफ करना होता है तो देखिए एंट्री क्या बनाते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, क्योंकि दो मेथड से कैपिटल होती है। फिक्स मेथड होगा तो करेंट अकाउंट लिखा जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल की एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, उसकी वैल्यू को, पूरी वैल्यू को गुडविल पे क्रेडिट करेंगे और उसे हम ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। ये कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हो गई। ठीक। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जब बुक्स ऑफ फर्म में कह रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल कैरी करना होता है, तो जो गुडविल उस समय वैल्यूड होती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस वैल्यू से एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यू को घटा के जो वैल्यू बचेगी, उस वैल्यू से गेनर पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही? इन केस पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द गुडविल ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल in the books of account, effect is given to the net increase or decrease in the value of goodwill। केवल उसी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू का ही इफेक्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड हुई 1 लाख और गुडविल जो अपीयर हो रही बुक्स में वो 20,000। इसके मतलब 80,000 जो गुडविल की वैल्यू है, इसी को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। मान लिया एक इसमें दिया है कि भास्कर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 इन फेवर ऑफ भट्ट के फेवर में। इसके मतलब 1/10 हम जो एक्सेस है, एक्सेस कितनी 80,000, 80,000 का 1/10 निकाला तो जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से हम एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो भास्कर डेबिट हो जाएंगे, गेनर है, और भट्ट को क्रेडिट कर देंगे किस वैल्यू से, 8,000 से। तो इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी तरीके का तो यू कैन डिस्कस, आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और एक्सरसाइज से लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।